वंदे मातरम, वो गीत जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, जिसे लेकर कई तरह की राजनीतिक और सांस्कृतिक बहसें हो रही हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर। वंदे मातरम की रचना 1875 में हुई थी और इसे पहली बार पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया। ये गीत देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमानस में जोश जगाने में भी मदद की। और अब 150 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार चाहती है कि इसे फिर से सम्मान और जन स्वीकृति मिले और इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसे लेकर संसद में बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस की शुरुआत की और इसके बाद कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने भी अपनी राय रखी। इस बहस का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करना है और ये तय करना है कि 150 साल बाद इस गीत का देश में क्या स्थान होना चाहिए। हालांकि वंदे मातरम को देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। कुछ धार्मिक समुदाय, खासकर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने इसे गाने या स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस गीत की कुछ पंक्तियां उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप नहीं है और इसलिए वो इसे अपने धार्मिक और व्यक्तिगत विश्वासों के तहत स्वीकार नहीं कर सकते। इस वजह से वंदे मातरम को लेकर धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक बहस फिर से तेज हो गई है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या किसी गीत को देशव्यापी अनिवार्य रूप से गाने का दर्जा देना ठीक है या ये धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिकता के अधिकारों से टकराता है। संसद में बहस के दो पक्ष सामने हैं। वंदे मातरम के समर्थक इसे भारत की स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं और उनका कहना है कि इसे गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए। वहीं विरोधी पक्ष का तर्क है कि इसे अनिवार्य बनाना धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सोच की आजादी के खिलाफ है। उनका मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान के मुताबिक जीने का अधिकार है। किसी गीत या प्रतीक को जबरन स्वीकार करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। बता दें, ये बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये तय करेगी कि वंदे मातरम को किस रूप में देश में स्वीकार किया जाए और अगर बहस संतुलित और सभी समुदाय की आवाज को सुनते हुए की जाएगी तो ये गीत 150 साल बाद भी सम्मान और गर्व के साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर बनकर रह सकता है। लेकिन अगर बहस केवल राजनीतिक रुख पर केंद्रित रही तो ये विवाद और बढ़ सकता है। देखिए, आम नागरिकों के लिए इसका मतलब ये है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक प्रतीक है। प्रतीक तभी सार्थक होता है जब वो सभी को सम्मान और समान रूप से स्वीकार हो और बहस में हर नागरिक की समझ और जागरूकता अहम है, क्योंकि भारत की पहचान केवल एक भाषा, धर्म या गीत नहीं बल्कि उसकी डाइवर्सिटी, यूनिटी और संविधान का कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हिंदू धार्मिक संप्रदायों ने इसे अपना युद्ध घोष बनाया। इसने उनके बौद्धिक और शारीरिक विद्रोह को जगाया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो यही गीत बंगाली एकता का आधार बना। जब भी अंग्रेज लोगों को चुप कराने की कोशिश करते, क्रांतिकारी वंदे मातरम गाकर माहौल में जोश भर देते थे। उस वक्त वंदे मातरम कोई हिंदू धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक नारा था। अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन ये बढ़ते क्रांतिकारी जज्बे को कुचलने में नाकाम रहे।